एक बार सदगुरुदेव भगवान के साथ ब्रज 84 कोष की प्रदक्षिणा में आदेश हुआ, उनके साथ थे। तो गुरुदेव भगवान श्री जी की रसोई सेवा में बहुत प्रवीण है। वो जो भी बनाते हैं अमृत जैसा लगता है। 10 वर्ष तो कम से कम पाने को तो मिला ही है, क्योंकि वो जब भोग लगाते तो कृपा करके ऐसा। तो बद्रीनारायण है ना, वहां जब यात्रा पहुंची, यात्रा में चार विरक्त ही थे। अब अपने को तो ये प्रसाद पहले से असाध्य रोग का है, तो थोड़ा ही चलने के बाद बहुत ही श्रमित हो जाता शरीर। और गुरुदेव भगवान अपने को सेवा दिए थे, कंडा भी मांग के लाओ या बीन के लाओ, आटा मांग के लाओ और आटा गूंथ के रखो, ये व्यवस्था करो। तो अन्य जो थे सब्जी आदि की, और गुरुदेव भगवान रसोई स्वयं मनिया करते थे। अब वही शुरू। तो वहां आश्रम में संतों के लिए रोटी दाल सब्जी दी जाती थी। जब ये पता चला तो गुरुदेव भगवान के ऊपर थोड़ा सा मन में गुस्सा सी आई, जैसे अपने माता पिता पे आती। फिर वही जाना पड़ेगा गांव, कंडा मांग के लाओ, आटा। एक एक कदम मुश्किल था। ये रोग का प्रभाव छीण कर दिया था शरीर को। अब तो औषधियों के प्रभाव से थोड़ा भगवत कृपा से चल भी रहा। उस समय तो बहुत ही हालत खराब थी। मन में आया फिर वही बाटी बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे, दाल बनाएंगे, इतनी, अरे रोटी लमनिया लेके भोग लगा देते, आराम किया जाता। मन में आया जरूरत क्या है रोज चूरमा और बाटी, और इसकी क्या जरूरत है रोज। वो सन्यास का नशा वैराग्य कला अंदर ही आया, बाहर कुछ नहीं हुआ। बाहर तो बना, भोग लगा। महाराज जी बहुत अल्पाहार करते हैं, 1-2 बाटी, थोड़ा सा चूरमा, जैसे आज भी रोटी बनाएंगे 2, तो आधी तो प्रसाद में वही जो सेवा में रहते हैं, 1-1.5 रोटी ऐसे पाते हैं। बहुत अल्पाहार है। और ये जीवन में देखा है। महाराज जी अपने कर कमल से 2 अगर रोटी बनाएंगे तो 2 ही बनाएंगे, और वो उसी का भोग लगेगा। और उस समय तो संध्या काल में सदगुरुदेव भगवान जब शौच के लिए गए, तब हमारी चेतना आई। तो हमने स्वप्न में देखा बद्रीनारायण में कि प्रियाजू गुरुदेव के ऐसे, जैसे सखी के ऊपर रखते हैं, ऐसे बाहु पधराए हुए, मेरे वो चूरमा दे दो, वो बाटी दी, वो थोड़ा सा, वो ऐसे, वो अमुक वस्तु है। और गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर पवारे, और श्री जी ऐसे गोद में बैठी हुई है, ऐसे ऐसे हाथ किए हुए, और दुलार करके गुरुदेव पवार हैं। और अंदर प्रेरणा हो रही, तुम क्या समझते हो, ये अपने लिए बनाते हैं, ये मेरे लिए बनाते हैं। देखा प्रिया लाल, विशेषता प्रियाजू के दर्शन हुए। फिर बाद में विश्राम होते होते उस लीला में लालजू के दर्शन हुए। गुरुदेव भगवान सौच होकर ऐसे लंगोटी पहने ऐसे आ रहे थे। हम गए, दंडवत किया, कहा महाराज जी गलती हो गई। ठीक वही शब्द जो स्वप्न में थे, क्या तुम समझते हो ये रसोई हम अपने लिए मनिया करते हैं। हम कहा महाराज जी हम अज्ञानी जीवन से गलती हो गई। ये सब अंदर की बातें हैं, शब्द में कुछ नहीं हुआ, बाहर कुछ नहीं हुआ। अंदर केवल थकान के कारण, क्लेशित होने के कारण, रोग ग्रसित होने के कारण ये आ गया कि क्यों रोज वही बाटी, वही चूरमा, वही इतना, अरे आज तो रोटी दाल हो जाती क्या। ऐसा यही आश्रम से ले लेते। गुरुजी महाराज पूर्ण सहचरी भाव में स्थित, और स्वामिनी के लिए प्रत्येक चेष्टा है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसी उनकी कृपा से ये। तो अगर महापुरुष ना समझाएं, ना कृपा करें, क्या हम जान सकते हैं उनको? कदापि नहीं उनकी चेष्टाएं कदापि नहीं जान सकते।